शर्मा जी, देखिए दिन भर क्या होता रहा वहां पर, भवानीपुर हो या बाकी सारी जगह पर हो। देखिए, सीआरपीएफ से डर की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। हाँ। सीआरपीएफ तो बूथ में वोट डालने जाएगी नहीं, उनको तो बूथ के बाहर ड्यूटी देना है और वोट देना है पश्चिम बंगाल की जनता को। सीआरपीएफ से दिक्कत क्या है कि सीआरपीएफ जिनके ऑर्डर फॉलो करते हैं वो सीआरपीएफ को मिसगाइड करते हैं। रात में हमारे नेताओं के घर में पुलिस सीआरपीएफ को देकर दबिश की जाती है, उन्हें बेवजह डराया धमकाया जाता है। बात लोग उससे खफा हैं। और आज दिन भर हमने जो शुभेंदु अधिकारी की उससे अगर बाहर देखें तो चुनाव आयोग काफी संतुष्ट है, क्योंकि पिछली बार जब 6 चरणों में चुनाव हुआ था, पिछली बार 8 चरणों का चुनाव था, 300 जगह पे थोड़ी देर पहले अंजना आंकड़े बता रही थी कि 58 लोगों की मौत हुई थी। इस बार कम से कम मौत की खबरें नहीं है, कम से कम हिंसा की खबरें नहीं है। जो भी है वो छुटपुट हो रहा है, वो हो ही रहा है, लेकिन 2 ही चरणों में चुनाव होते हुए भी किसी भी तरीके से हिंसा, वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग की खबरें जरा भी नहीं आ रही है। यह भी तो एक पॉजिटिव साइड देख लीजिएगा संजय कुमार जी। देखिए अभी 45 मिनट बाकी है, अब तक तो कोई खबर नहीं है सेकंड फेज में भी। यदि पॉजिटिव साइड देखेंगे तो पॉजिटिव साइड है, अच्छी बात है। हिंसा नहीं भी, हम भी हिंसा मुक्त चुनाव चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंसा को प्रोवोक करती है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला रूलर है, वो बोल रहा है। अरे थोड़ी देर डिसिप्लिन में रखिए, रहना सीखिए भंडारी जी, क्यों ऐसे उछलते हैं बार बार। अरे आप क्या डिसिप्लिन रखे, आपने क्या हाल कर दिया बंगाल का? हमने कुछ नहीं किया, आपने जो अपने राज्यों का रोना आ रहा है वहां की जनता को, वहां की जनता त्राही कर रही है आप लोगों के आतंक से। और बंगाल में चौथी बार 4 तारीख को आईना दिखाएगा। अरे थोड़ा इंतजार करिए, वो हम भी जानते हैं, यही बात बोल रहा हूँ। चौलबोना तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल बात यह है कि आप अभी भी एक बार भी ये नहीं बोल पाए कि बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसक हो रहे हैं। सवाल ये है ना, आप ये बार बार कह रहे हैं संजय जी, से मैं आ रही हूँ प्रदीप जी। संजय जी, आपको तो वाहवाही करनी चाहिए, न सिर्फ वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, बल्कि जो लोग वहां पर डटे हुए हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। आज शुभेंदु अधिकारी जी ने जो किया, क्या अच्छी बात नहीं है? सेंट्रल फोर्सेस की तारीफ आज भाजपा की नेत्री प्रियंका टिबड़ेवाल जी ने जो किया रात में। आपके नेताओं की बात करें, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, चाहे वो प्रियंका टिबड़ेवाल हो या फिर शुभेंदु अधिकारी। शशि जी का सवाल पूछिए। संजय जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सीआरपीएफ से आप डरते नहीं है, सीआरपीएफ से कोई परेशानी नहीं है, शिकायतें उसके बावजूद आपको हैं, लेकिन ये जो अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो वायरल है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी का बाप दिल्ली से बचाने नहीं आएगा, वो किसको संबोधित कर रहे हैं? वो ये किसको संबोधित कर रहे हैं, ये बात वो जिनको कर रहे होंगे वो जानते होंगे। हम लोग भी जाने ना, बहुत बढ़िया भी जाने ना शर्मा जी। भाषा की मर्यादा, शर्मा जी थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ाइए। भाषा की मर्यादा को तार तार जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने किया है, उसका जवाब दे रहे थे क्या वो? कान खोलकर सुन लो, है दीदी, कान खोलकर सुन लो। यह बंगाल की जनता याद रखेगी माननीय गृह मंत्री जी, और 4 तारीख को जनता ही कान पकड़ेगी, आपका ध्यान रखिएगा। नहीं, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल के भीतर सभी लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? बंगाल में जाने के बाद भाषण उल्टा लटका के मारेंगे। वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बात का जवाब सीधा नहीं दे रहे हैं। एक सवाल पूछूं उनसे? पूछिए मिस्टर राज। संजय जी, 4 तारीख को यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव आता है तो कल ईवीएम और सीआरपीएफ पर तो दोष नहीं न मढ़ेंगे? आपको आवाज सुनाई पड़ रही है संजय जी? यदि 4 तारीख को चुनाव ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ईवीएम को और सीआरपीएफ को और सेंट्रल फोर्सेस को दोष तो नहीं न देंगी? शर्मा जी लगता है हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आप ही से पूछ रहे हैं शर्मा जी। हाँ, 4 तारीख पहले ये क्लियर कर दीजिए कि 4 तारीख को जब बंगाल की जनता आपको नकार देगी तब आप टीएमसी को दोष नहीं न देंगे? नहीं जनता मैं तो आपने बता दिया
अरे सुनिए संजय जी आपने बहुत अच्छी तरीके से देश की जनता आज तक को यदि देख रही होगी तो करोड़ों देख रहे हैं। और वो आप जान गया है एक बात कि भाई पिछले 2021 के अंदर 58 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग आसाम और झारखंड भाग करके चले गए थे। तो क्या उन्हीं को अभिषेक बनर्जी संबोधित कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद तुम्हारा फिर वही हाल करेंगे जो 2021 के अंदर किए थे? ये अभी से नैरेटिव सेट करने का काम मत कीजिए। नहीं, नैरेटिव नहीं सेट कर रहे, हम तो खाली उनकी व्याख्या आप ही बता दीजिए ना। इसका मतलब आपने हार स्वीकार कर दी है। हाँ ठीक है, संजय जी की बातों का प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। वो एक गंभीर विषय उठा रहे हैं। आपके तो नेता शुभेंदु अधिकारी अभी दिखे, वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जा रहे हैं। अब क्यों ऐसे वक्त पर क्या उकसाने के लिए ये सब किया जा रहा है? वहां प्रियंका टिब्रेवाल जी बोलने लगी कि भाई वहां पर अंदर छापा वोटिंग हो रही है। तो अब इतनी तैनाती में अगर छापा वोटिंग हो रही है तो फिर कहां गई सुरक्षा? नहीं, इतने बड़े गुंडे हैं ये। 1221 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इनने 2021 में करे, जो देश के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिले। सिर्फ 30 अभी हुए हैं। तो ये अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ गुंडागर्दी करेंगे तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल ने यहाँ पे रूल पॉइंट आउट किया, टीएमसी का कोई भी गुंडा 100 मीटर के अंदर में नहीं आ सकता है। ये सच्चाई है। अब ये मेरे बीच में बोलना शुरू हो गए। बारी बारी बोलो तुम प्लीज। संजय जी घबराइए मत। चलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बड़ी बात है, ये चुनाव बिल्कुल जनता लड़ रही है। आरजी कार के अंदर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थित गुंडों ने रेप और मर्डर किया, उनकी मां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे समझ सकती है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं किसकी तरफ है। हर गुंडा तृणमूल कांग्रेस के साथ है। जहांगीर खान जिसमें 2000 वो टीएमसी के साथ में। यहाँ पे स्थिति है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को बिना नेम प्लेट के लगा के ये वोटर्स को कह रहे थे कि टीएमसी को वोट डालो। वोटर्स ने उठा के पश्चिम बंगाल की पुलिस अभी भी लड़ते रहेंगे, लड़ने के मूड में चल रहा है। हम लोग वेट करें कि 6 बजे जल्दी जल्दी नंबर्स दर्शकों को दिखाएं और ये वोटिंग खत्म हो, नहीं तो इन लोगों का झगड़ा नहीं खत्म होगा। संजय जी, और आपको आज के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है? हम नंबर्स नहीं पूछेंगे, लेकिन तलवार पे फिर आपको कहेंगे कि अपने पैर को आप रख दें और बताएं कि क्या दिख रहा है। और निश्चित रूप से ये दिख रहा है, टर्नआउट बहुत हाई है। जो फर्स्ट फेज में आपको 93% टर्नआउट दिखा, सेकेंड फेज में जब आप पोलिंग खत्म होगी 5 बजे, वैसे पोलिंग खत्म हो गई होगी लेकिन कई जगहों पर लोगों की कतार लगी हुई होगी। तो अगर टर्नआउट के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर 94-95% टर्नआउट होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये 2-3 चीज दर्शाता है। एक तो यही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत टफ है, जिसकी चर्चा आप सुन रही हैं, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात करें, उनके प्रवक्ता से बात करें या बीजेपी के प्रवक्ता से बात करें। इस बीच एक बड़ा बयान इस वक्त इस बीच आ रहा है शुभेंदु अधिकारी पर। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी हार रहे हैं।